हेलो वेलकम टू दिस डॉट कोड। तो आज हम देखेंगे टेबल टैग हम HTML में कैसे लिखते हैं। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द कोड कि हम टेबल को HTML में कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम देखते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेबल में सबसे पहले होता है रो और कॉलम। तो पहले समझते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर स्लीपिंग लाइन है, इसे हम बोलते हैं रो। और ये जो वर्टिकल लाइन है या स्टैंडिंग लाइन जैसे एक सारे सेल्स जो कलेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं कॉलम। तो अकॉर्डिंगली यहाँ यहाँ पर एक, दो, तीन, चार रोज है और एक, दो, तीन कॉलम्स। तो आई थिंक आपको कॉलम समझ आ गया, रो समझ आ गए। देन वी हैव हेडिंग, बेसिकली हेडिंग रो फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल। जैसे कि अगर हमारा टेबल है स्टूडेंट्स के डिटेल्स के ऊपर, तो हम वहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इन आर टेबल ये जो ऊपर है ये थोड़े बोल्ड में इसका टाइटल होगा, तो इसे हम बोलते हैं हेडिंग ऑफ दैट टेबल। उसके बाद नीचे आता है बॉडी ऑफ द टेबल, मतलब यहाँ पे इसकी 1 2 3 4 आएगा सीरियल नंबर। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट नेम्स आएंगे, यहाँ पे उनकी डिटेल्स आएंगी हर एक कॉलम में। जो सिंगल सेल होता है किसी एक टेबल का, उसको हम बोलते हैं डेटा सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। तो हम सीधा कोड में चलते हैं। तो ये सिंपल मैंने index.html में ही अपना कोड लिखा है, जहाँ मेरा सबसे पहले डॉक टाइप HTML है, फिर HTML ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। हेड में मैंने दिया है टाइटल, टाइटल हमारा टेबल टैग इन HTML है। एंड देन बॉडी, बॉडी में अब मुझे क्रिएट करना है टेबल। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे टेबल, कि मैं ब्राउजर को बताऊंगी कि आई एम क्रिएटिंग अ टेबल। तो मेरा सबसे पहला टैग क्या होगा? टेबल टैग। अब टेबल टैग के अंदर मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले चाहिए टेबल हेडिंग। तो मैं लिखूंगी टी हेड। मैंने एक टी हेड बनाया, टी हेड के अंदर मुझे क्या देना है? एक टेबल रो। तो मैं एक टेबल रो बनाऊंगी। अब टेबल रो किसकी है? ये हेडिंग का। तो मैं लिखूंगी TH, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी सीरियल नंबर। ओके, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी सीरियल नंबर। फिर मेरा टेबल हेडिंग में रहेगा यहाँ पे नेम। फिर मेरे टेबल हेडिंग में रहेगा टेबल हेडिंग, और मैं यहाँ भी के लिए लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे एक रो बन चुकी है हेडिंग के लिए, जिसको मैंने ग्रुप किया है टेबल हेड टैग से टेबल के अंदर, जहाँ पे मेरे एक रो में TR स्टैंड फॉर वन रो। तो एक रो में मैंने तीन डेटा डाला है, तीन डेटा सेल डाला है, मतलब हेडिंग का। TH मतलब टेबल का हेडिंग। तो सीरियल नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट। इसको मैं सेव करती हूँ और मैं जाती हूँ अपने ब्राउजर में और मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश। मैं देखती हूँ मेरा टेबल का कंटेंट। तो देखो मैंने हेडिंग दी है, तो सीरियल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट मेरा आ चुका है। तो मैंने बना लिया टेबल हेड। अब मुझे देना है इसके अंदर बॉडी, तो मैं दूंगी टी बॉडी। अब टी बॉडी ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। इसके अंदर मुझे देना है फिर से रो। अब मुझे हर बार एक रो बनानी है, तो मैं हर बार उसके लिए TR यूज करूंगी। लिखना है सीरियल नंबर के नीचे का डेटा। तो मैं क्या डालूंगी? TD, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। नाउ टेबल डेटा का सबसे पहला क्या होगा? वन, सीरियल नंबर वन। ठीक है। अब नेम के नीचे क्या आएगा? फिर मैं TD लिखूंगी। नेम, यहाँ पर नेम है सेकंड में, तो यहाँ के सेकंड में आएगा। अभी मैं रैंडम नेम दे देती हूँ, फॉर सपोज आयुषी। रैंडम नेम दे दे रही हूँ। फिर मैं देखूंगी तीसरा क्या है मेरा टेबल में, कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे TD में क्या दूंगी? कॉन्टैक्ट में अभी कॉन्टैक्ट रैंडम दे देती हूँ। नाउ मुझे फिर से दो TR और चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्टली सेम टेबल बनाना चाह रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पर तीन कॉलम होगा और चार रो होगा। राइट। तो मैंने एक रो बना ली है जिसमें मेरी हेडिंग रहेगा। राइट। मेरा हेडिंग रो ये वाला जो है ये बन चुका है। अब मुझे एक, मैंने ये आयुषी की डिटेल्स जो डाली है वो मैंने इस रो में डाली है। मुझे अब क्या चाहिए? दो और रो चाहिए। राइट। तो मैं क्या करूँगी? TR, उसमें मैं डालूंगी TD। TD में मैं डालूंगी टू, और मैं इसमें डालूंगी दूसरे का डेटा, फॉर एग्जाम्पल समर्थ। एंड इसका भी फिर कॉन्टैक्ट नंबर आएगा TD। कॉन्टैक्ट नंबर क्यों? क्योंकि तीसरे में कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं रैंडम कुछ भी कॉन्टैक्ट दे देती हूँ। अब मुझे चाहिए मेरा एक, दो, तीन रो बन गया। मेरे पास तीन TR टैग है।
मैं लास्ट एक टी आर टैग और बना देती हूँ, इसमें मैं डेटा डाल देती हूँ टी टी और मैं डाल देती हूँ, देख सकते हो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को जब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा यहाँ पे टेबल एज इज जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने हेडिंग दी थी सीरियल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट, तो वो मुझे बोल्ड में दिख रही है। मैंने टी बॉडी के अंदर 3 रो बनाए थे टी आर, जिसमें मैंने 3 टी डी दिया था, जैसे 1 आयुषी और नंबर, फिर 2 के लिए सीरियल नंबर 2 समर्थ और नंबर, एंड थर्ड के लिए सीरियल नंबर में 3 नेम साक्षी और रैंडम कोई नंबर। तो मेरा जो टेबल मैंने यहाँ क्रिएट किया था वो दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर एक और टेबल रो देना पड़े फॉर फुटर, तो मेरे पास एक टैग होता है टी फुट। टी फुट के अंदर भी मैं अपना सेम डेटा दे सकती हूँ। टी आर एक रो बनाया, टी आर के अंदर मैंने बनाया टी डी। तो अब देखो मेरे फुटर में आ गया 3 स्टूडेंट्स, पर ये टेबल में कुछ तो मिसिंग है। तो अभी के लिए बिकॉज टेबल में हमेशा बॉर्डर होता है, तो मैं एक डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट जिसे हम बोलेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू डबल कोट्स और मैं लिख दूंगी 2। क्यों कि वो बॉर्डर का पिक्सल बताता है कि 2 पिक्सल का उसका बॉर्डर बनाएगा, ठीक है। पर अभी ये बॉर्डर डेप्रिकेटेड क्यों है? क्योंकि जो HTML5 है अब वो बॉर्डर एज एन एट्रीब्यूट फॉर टेबल यूज नहीं करता है। उसके लिए हम CSS यूज करते हैं कि हम हमारे टेबल पे जब CSS लगा के बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमने CSS स्टार्ट नहीं किया है, सो आई एम गिविंग दिस एट्रीब्यूट बॉर्डर। तो देखो मेरा जो है टेबल वो सब में बॉर्डर आ चुका है, टेबल पे बॉर्डर आ चुका है, हर एक डेटा सेल है उसमें भी बॉर्डर सेपरेट सेपरेट आ चुका है। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि जो टी हेड है, टी बॉडी है, टी फुट है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हर चीज को या हर पर्टिकुलर एरिया को ग्रुप करने के काम आता है। इफ मैं क्या करूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पूरा कॉपी करती हूँ टू शो यू, और मैं नीचे लिखती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ। मैं यहाँ से टी हेड रिमूव कर देती हूँ, मैं यहाँ से टी हेड एंड टी बॉडी रिमूव कर देती हूँ, मैं टी बॉडी और टी फुट रिमूव किया, और यहाँ से मैंने टी फुट रिमूव किया। तो सेम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो मैंने टी हेड है, टी बॉडी है, टी फुट है, जो मैंने ग्रुप करने के लिए ताकि हमें डिफरेंस पता चले टेबल पे कौन सी चीज़ क्या है, उसके लिए जो मैंने टैग्स यूज़ किए थे उसको मैंने रिमूव किया, मैंने सेव किया, एंड मैं यहाँ पे index.html को रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों टेबल एक्चुअली सेम है। फॉर मोर बेटर व्यू मैं यहाँ पे एक BR टैग, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक टैग, वो आपके 2 टैग के बीच में या किसी भी चीज़ के बीच में एक एंटर देने का काम करता है। तो उस टैग का यूज करूँ तो आप देख सकते हो, अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये दोनों टेबल के बीच में एक गैप आ चुका है। द टैग विच वी हैव यूज्ड टू गिव दिस गैप इज एंटर इज BR टैग, ठीक है। अब BR टैग को हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमें कोई कंटेंट नहीं चाहिए, सो दिस इज अ वॉइड टैग और एन एम्प्टी टैग। अब फिर से हम आते हैं बैक टू आवर टॉपिक, वो है टेबल। तो आप देख सकते हो कि मैंने टी बॉडी, टी हेड, टी फुट रिमूव किया, तो भी मेरा टेबल जो है दोनों वो सेम है। तो इसका काम क्या है फिर, टी हेड, टी बॉडी या टी फुट का? इसका जो काम है ये बेसिकली आपको CSS में काम कराता है। फॉर एग्जाम्पल आपको टी हेड के लिए बस CSS देना है या टी फुट को एक पर्टिकुलर CSS देना है, फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज या एनीथिंग यू वांट, तो आप ये सब यूज करते हो। ऑल्सो जब आपका कोड कोई और थर्ड पर्सन देख रहा होता है तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है कि अच्छा टी हेड में ये रो डला है, टी फुटर में ये रो है, टी बॉडी में इतना रो का कंटेंट है, ठीक है। तो आई थिंक इतना हमें क्लियर है कि ये जो टैग्स है ये मैंडेटरी नहीं है। व्हाट इज मैंडेटरी? दैट इज अ टेबल टैग, TR टेबल टैग। TR टैग बताने के लिए कि ये रो है, ये रो में कितना कंटेंट है वो बताने के लिए हम TH करते हैं अगर हेडिंग है, TD करते हैं अगर वो टेबल डेटा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे TD एक और ऐड करती हूँ। हो सकता है कि मेरे पास एक कॉन्टैक्ट ना हो और मेरे पास 2 कॉन्टैक्ट्स हो, या मेरे पास ईमेल एड्रेस हो कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो मैं इसके लिए लिख देती हूँ ayushi@gmail.com, ठीक है। सेम मैं सब में एक एक और डेटा ऐड कर देती हूँ। वी हैव दिस समर्थ 3 और यहाँ पे भी मैं सेम करती हूँ
ये क्या है, साक्षी, सो साक्षी 98 सेव। मैंने क्या किया, मैंने अपने टेबल पे एक एक टेबल डेटा ऐड कर दिया, पर मैंने हेडिंग ऐड नहीं किया। ठीक है, तो हमारा टेबल फिर कैसा दिखेगा? ओके, तो ठीक है, तो ऊपर वाले को हम एज अ रेफरेंस लेंगे कि ये हमारा ओरिजिनल टेबल था। ये हमने क्या किया, उस पर एक एक टेबल डेटा ऐड किया है। ठीक है, पर अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो मुझे चाहिए कि दोनों में मेरे को सेम हेडिंग मिले। तब आप बोलोगे तो ठीक है, इधर भी आप कॉन्टैक्ट लिख दो, इधर भी एक टेबल डेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टेबल डेटा में यहाँ पर क्या कर दूँ, TH, और मैं लिख दूँ कॉन्टैक्ट, सेव। तो देखो मेरे इधर भी कॉन्टैक्ट आ गया, पर ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट यूजर फ्रेंडली, और दो जगह एक ही हेडिंग देने का कोई सेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दो कॉलम के हेडिंग को मर्ज। मर्ज मतलब कि, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ। मैं क्या करूँगी, ये वाले कॉलम का और ये वाले कॉलम का जो ये वाला हेडिंग है, इसको मैं कर दूंगी मर्ज। अब ये कैसे करते हैं, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अभी मुझे कॉलम मर्ज करना है, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगी कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मेरा एट्रीब्यूट है, और मैं यहाँ लिखूंगी 2। अब मैं कॉल स्पैन 2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट मेरा कॉलम है, इसका जो फर्स्ट डेटा है दैट इज कॉन्टैक्ट हेडिंग, उसको मुझे दूसरे में भी यूज़ करना है। अगर मुझे 3 में यूज़ करना होता तो मैं उसको लिखती 3, बट अभी मुझे सिर्फ 2 में यूज़ करना है, इस खुद के में और ये ईमेल वाले के में। अब मैं इसको करूँगी रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हो मेरा जो कॉन्टैक्ट है, अब वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों के लिए सेम हेडिंग यूज हो रहा है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल स्पैन। ठीक है, अगर हमें दो कॉलम के डेटा सेल्स को मर्ज करना है तो व्हाट वी यूज कॉल स्पैन, एंड हम उसको मर्ज कर सकते हैं। अब आप सोचो कि ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं, मैं क्या करती हूँ, मुझे अब चाहिए कि मैं 1 2 3, मैं ये तीनों कॉलम में इसको मर्ज करूँ मेरे लास्ट रो के डेटा को। ठीक है, तो मैं अपने लास्ट रो के डेटा पे जाऊंगी। मुझे क्या चाहिए, तीनों कॉलम पे मर्ज चाहिए, तो मैं यूज करूंगी कॉल स्पैन, और मैं डालूंगी 3, क्योंकि मुझे तीनों में मर्ज चाहिए। तो 1 2 3, सॉरी एक्चुअली 4, क्योंकि 4, हाँ 4 हुआ, नहीं हुआ क्या 4, फिर से करती हूँ। मैंने क्या 4, अब मैं इसको करूंगी रिफ्रेश। तो अब आप देखो मेरा जो स्टूडेंट है, जो पहले ये ऐसे दिख रहा था, यहाँ पे जो गैप था, उसने क्या किया, वो पूरा मर्ज होके एक ही सेल बना दिया, एंड मेरे पास फुटर आ गया 3 स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा बेटर लिख देती हूँ ताकि कि समझे, 3 डिटेल्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, जस्ट कि हमारा टेबल बेटर दिखे। अब ये आ गया फुटर डिटेल्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास अब हेडिंग आ गई। TH हमने लिखा सीरियल नंबर, TH में नेम लिखा, TH में कॉन्टैक्ट लिखा, TH में लिखा इसलिए ये बोल्ड है एज एन हेडिंग। ठीक है, बाकी हमारा डेटा हो गया और ये हमारा फुटर हो गया। यहाँ पे हमने टी फुट नहीं लिखा है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट, दैट इज नॉट मैंडेटरी। हमने कॉल स्पैन भी लिख लिया कि कॉल स्पैन से हम क्या करते हैं, कॉलम को मर्ज करते हैं। पर अब आप सोच रहे होगे कि ये तो हमने कॉलम के लिए किया, क्या हमारा रो भी मर्ज होता है? यस, हमारा रो भी मर्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो है, तो या फिर जो साक्षी है उसके पास एक और नया कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक और रो बनाती हूँ। यहाँ पे मैं बनाती हूँ TR, मैं लिखती हूँ इधर 4, और मैं साक्षी की पूरी डिटेल्स कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इधर रखती हूँ पेस्ट। ये फॉर्मेटेड नहीं है। अगर आप VS कोड यूज करते हो तो आप Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, Ctrl+K एंड F अगर आप यूज करोगे। इसको हटाओ, तो आपका जो पूरा डेटा है या पूरा कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट ऑफ VS कोड। अब मैंने क्या किया, उसका नंबर मैंने चेंज कर दिया। नंबर मुझे चाहिए समथिंग एल्स।
ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट बिकॉज हमें एक और रो ऐड करना पड़ा क्योंकि साक्षी के पास दो डिफरेंट नंबर है। तो मैंने सीरियल नंबर के लिए नहीं दिया क्या? ओह सॉरी, माय बैड। देखा, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए नहीं दिया था, मुझे सीरियल नंबर के लिए 4 देना ज़रूरी है। मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ। ये मैंने गड़बड़ किया था कि मैंने TR टैग में ही 4 दे दिया था। ठीक है, फिर हमने करेक्ट कर लिया। तो अभी मैंने क्या किया, क्योंकि साक्षी के पास एक नया नंबर है इसलिए मुझे एक पूरा रो बनाना पड़ा। बट उसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये जो थर्ड और फोर्थ रो है इसको मैं पूरा का पूरा मर्ज कर देती हूँ एंड मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट को मर्ज नहीं करूँगी। मतलब कि पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं TD हटाती हूँ यहाँ से और मैं इधर लिखती हूँ एट्रीब्यूट रो स्पैन 2। इसको मैंने सेव किया और मैं इधर रिफ्रेश कर रही हूँ। तो अब देखो मेरे पास सिर्फ एक ही जो 4 है वो गायब हो चुका है। वी ओनली हैव 3, पर ये दोनों मर्ज हो गया है। अब सेम मुझे साक्षी के लिए करना है, तो मैं यहाँ से फिर से साक्षी रिमूव करती हूँ क्योंकि हमें 4 तो उसमें साक्षी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, मैं इधर ही रो स्पैन में साक्षी डाल देती हूँ। रो स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट्स और मैंने डाला 2। 2 से क्या होगा, ये दोनों मर्ज होके एक साक्षी दिखेगा एट 3। तो मुझे 3 पे एक साक्षी दिखा एंड दिस इज सेम। अब मुझे कॉन्टैक्ट तो मर्ज नहीं करना है क्योंकि हमने इसीलिए टेबल पे 4th रो बनाया था क्योंकि कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट थे फॉर द सेम पर्सन। तो ये मैं सेम रखूंगी एंड देन फिर मैं फॉर द 4th TD दैट इज फॉर माई 4th रो के लिए मैं क्या करूंगी, फिर से मैं रो स्पैन करूंगी और मैं इसको कर दूंगी 2 और मैं यहाँ से TD जो मेरे 4th रो में मैंने एक्स्ट्रा TD डाला था उसे रिमूव कर दूंगी और मैं इसे करूंगी रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो कि जो थर्ड में साक्षी मतलब सीरियल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट जो है वो एज इन रो में मर्ज हुआ है एंड जो हमारा नंबर है वो सेम है। क्लियर। अब मैं एक और चीज बताती हूँ टेबल पे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक हमारे पास टैग होता है जिसे हम बोलते हैं कॉल ग्रुप। अब है वो तुम्हारे टेबल को ग्रुप में डिवाइड करता है एज पर द कॉलम। मतलब कि इस टेबल पर कर देखें तो सीरियल नंबर एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, कॉन्टैक्ट में 2 कॉलम है दैट इज एक मोबाइल नंबर के लिए और एक ईमेल एड्रेस के लिए। तो अभी हमारे पास कितने कॉलम है, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 4 कॉलम है राइट, डिटेल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारे पास 3 ही कॉलम है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉल ग्रुप पहला। ठीक है, कॉल ग्रुप। अब CSS स्टार्ट नहीं किया है बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि कॉल ग्रुप का हम कैसे यूज करते हैं। आई अप्लाई CSS यूजिंग स्टाइल टैग। दिस इज वन ऑफ द वे टू अप्लाई CSS। ग्रुप जो टैग है उसमें मैं डालूंगी एट्रीब्यूट स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट और इसमें मैं दूंगी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दूंगी येलो। अब बैकग्राउंड कलर येलो देने से क्या होगा कि मेरा जो कॉलम ग्रुप है, पहला कॉल ग्रुप मतलब कि जो फर्स्ट रो कौन सा है, सीरियल नंबर, वो हो जाएगा येलो। इसको मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो सी ये हो गया येलो। अब डिटेल्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स क्यों येलो हो गया, क्योंकि ये भी हमारे फर्स्ट कॉलम में ही आता है इसलिए डिटेल्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको मर्ज किया था बट है तो ये फर्स्ट कॉलम ही इसलिए ये हो गया येलो। तो कॉल ग्रुप का क्या काम है, वो जितना भी कॉलम फर्स्ट कॉलम होगा हर एक रो का उसको वो कर देगा येलो। मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम फर्स्ट को नहीं देना है डिटेल, मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड कॉलम को देना है। मैं क्या करूँगी, तो ऊपर लिख दूंगी कॉल ग्रुप। ऊपर क्यों कॉल ग्रुप लिखूंगी, क्योंकि ब्राउजर जब HTML को रीड करता है वो कैसे करता है, वो करेगा 1 2 3। पहला कौन सा है, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर कॉल ग्रुप को असाइन कर देगा। ठीक है, ये सीरियल नंबर के लिए है। फिर ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारे सेकंड कॉलम के लिए दैट इज नेम। तो अगर मुझे नेम को CSS देना था तो मुझे पहले एक कॉल ग्रुप लिखना पड़ेगा विद एम्प्टी CSS। ब्राउजर को पता कैसे चलेगा ना कि किस कॉलम ग्रुप को किससे असाइन करें, तो वो क्या करता है, वो पहले कॉलम ग्रुप जो भी आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी पहला कॉलम होगा उसको वो पहले से ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड से असाइन कर देगा, थर्ड को थर्ड से असाइन कर देगा, फोर्थ को फोर्थ से असाइन कर देगा ऐसे। तो अब मैं कॉलम ग्रुप इधर भी मैं सेम कॉपी करती हूँ। चलो
सब छोड़ दो, इसको भी मैं कॉपी करती हूँ टू एक्सप्लेन बेटर। ठीक है, अभी मैं इसको येलो रहने देती हूँ और इसे मैं करती हूँ ग्रीन। मैं अब आप देखो, इसको मैं फिर से कंट्रोल करती हूँ, कंट्रोल के F, कंट्रोल के F, सेव। ठीक है, तो अभी ये मेरा इंडेंट हो गया। अब मेरा क्या है, मेरा पहला जो है मतलब सीरियल नंबर शुड बी ब्लैंक, मतलब व्हाइट कलर का होना चाहिए। कॉल ग्रुप मैंने यूज किया है फॉर सेकंड, जिसमें मैंने स्टाइल अप्लाई की है येलो, तो मेरा जो सेकंड है दैट इज नेम, वो होना चाहिए येलो। थर्ड मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो होना चाहिए ग्रीन, और जो फोर्थ है, फोर्थ अभी हेडिंग में तो कुछ नहीं है बट यहाँ पर मेरा ईमेल है, तो ईमेल होना चाहिए येलो। तो देखते हैं हमारा क्या आया CSS। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ। तो अब देखो सीरियल नंबर हमारा जो है वो है वाइट, जो हमने देखा था क्योंकि हमने उसको रखा है एम्प्टी। नेम हमने येलो किया हुआ है। कॉल ग्रुप जो थर्ड था उसके लिए हमने ग्रीन डाला था, एंड जो कॉल ग्रुप जो फोर्थ में लिखा था उसके लिए हमने येलो दिया था। तो आई होप इट इज क्लियर कि टेबल टैग कैसे यूज करते हैं HTML में। आई होप यू लाइक इट एंड दिस इज हेल्पफुल। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।